वैराग्य में दुखों से भागते नहीं, उसे जीता जाता है। मनुष्य धन वैभव त्याग कर वैरागी बनता है। सभी बाधाओं को दूर करती है ईश्वर के प्रति आस्था। भक्ति का मार्ग चयन करना बड़ा ही कठिन होता है। एक 7 साल के बालक को ये ज्ञान नहीं होता है कि आगे जो भविष्य है उसका अंधकार में जाएगा या प्रकाश में जाएगा। हम इस समय हरिदासीय संप्रदाय पीठाधीश्वर श्री महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू के यहाँ मौजूद हैं और हम राधा प्रसाद देवजू का आज जो बैराग उत्सव मनाया जा रहा है, 7 वर्ष के उम्र के बालक ने जो बैराग लिया था, क्यों लिया, क्या कारण रहा, उनको या ये बोध नहीं था कि आगे का भविष्य वाकई में अंधकार में है या प्रकाश में है। तो हम सीधे राधा प्रसाद देवजू महाराज से चर्चा करते हैं कि आखिर 7 साल की उम्र में कैसे मन बना उनका कि ये वैराग्य के लिए उन्होंने अपना पथ चुना। महाराज जी, आज वैराग्य उत्सव मनाया जा रहा है और 7 साल की अवस्था में आपने वैराग्य लिया था, क्या कारण रहा होगा? कारण तो कुछ भी नहीं था। कारण ही जो है, ये जो महापुरुष होते हैं उनका कोई कारण नहीं होता है, कोई ना कोई बस माध्यम बन जाता है। बचपन में हमारी माता जी बहुत ही भक्तिमती थी और वो डेली नितवन दर्शन करने के लिए जाया करती थी। तो हमारे ठाकुर जी को भी वो ले जाया करती थी। जब हम 5 साल के थे तब हमको भी वो साथ में ले जाया करती थी। उनकी कृपा से ही हमको ये रंग लगा। वहाँ हमको रास मंडल पे जाके बैठा देती, बंदरों के डर के मारे वो हमको डंडा दे जाती थी और आप परिक्रमा लगाने चली जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही जब थोड़े बड़े हो गए थे तो कोई पीली धोती पहन करके कोई माता आई, आ करके उन्होंने कहा कि तुमको अपने स्वरूप में आना है और दीक्षा ग्रहण करनी है। तो हमने कहा अम्मा से पूछ लेंगे, पहले मम्मी तो बोलते नहीं थे, अम्मा से पूछ लेंगे। तो जब माँ से हमने पूछा तो हमारी माँ बोले ऐसे तो न जाने कितनी राणें फिरती हैं ऐसी बात करने वाली, तू बोले मेरी बात कर रही हो बातें। दूसरे दिन वो फिर आई, 2 लड्डू दे करके चली गई बड़े बड़े। तो लड्डू हमारी माँ ने गोसाई को दे दिए। उस समय छैल बिहारी गोस्वामी वहाँ सेवा करते थे, उनको दे दिए और सबको वो प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे गए। तीसरे दिन वो फिर आई तो हमारी माँ कहने लगी कि अब की बार बातें ये पूछियो कि तू रह कहाँ है। तो हमने बातें कही, बोले कहाँ रहती हो तुम? तो बोले मैं बड़े रास मंडल पर रहती हूँ। तो वहाँ बड़े रास मंडल पर हमारी माँ लेकर के गई। वहाँ 3 दिन से श्री जी ने पीली ही साड़ी पहन रखी थी, जो वहाँ छवि है। और एक जो पुजारी थे प्रेमदास नाम के, उनको कहा कि कोई योग भ्रष्ट बालक आ रहे हैं, उनके चरण धो लेना। जैसे ही हमारी माँ हमको लेकर के गई तो वहाँ वो हमको चरण धोने के लिए आगे किए तो माँ ने हमको पकड़ के खींच लिया। फिर बाबा नीम करौली का आशीर्वाद हो गया था। बाबा नीम करौली की बहुत बड़ी कृपा थी, आशीर्वाद था। और वो भी कुछ विशेष आशीर्वाद ऐसा दे के गए थे कि इस जीवन में तुम अपने पठनार्थ जिस ग्रंथ को छू लोगे वही तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। तो बाबा का पूर्ण आशीर्वाद हमारे ठाकुर जी को प्राप्त हुआ। फिर संतों से ऐसे ही मिलना, घर में ठाकुर पूजा थी तो वहाँ ठाकुर सेवा करने की रुचि बढ़ती चली गई। माँ को संत सेवा करने की बहुत इच्छा रहती थी। घर में 15-20 महात्मा भिक्षा लेने आते तो माँ जो है उनके चरण छुपाती, कहती बोले बाबा तेरी मैया तो तू कुछ जन्म दे के धन्य है गई, जाको बेटा संत हो बाबा के तो 21 कुल तर जाए। तब थोड़े हम बड़े हो गए तो हमने कहा अम्मा हम बाबा बन जाएं तो? बोले खबरदान, बोले अब की बार तो कह दी, अब दोबारा मत कह दियो, नहीं बाबा जी इनको आवा बंद कर दूँगी घर में। तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे निधवन जा कर के और वहाँ एक दिन ऐसे ही ठाकुर जी की प्रथम बार मुलाकात हुई। और मुलाकात हैवे पे उन्होंने जो कहा कि तुम्हें अपने स्वरूप में आना है, हमको भी बोलने की क्षमता मिली कि अपने स्वरूप में कैसे आएंगे, यहाँ इतना बड़ा परिवार है कैसे निकलना होगा। तो बोले जैसे तेल की बूंद समुद्र में डूब नहीं सकती, ऐसे जो हमारे अपने जन होते हैं वो कितना भी संसार के लोग की बात थी 61-62 की। तो उस समय आप मात्र 5-6 वर्ष के होंगे।
तो उस समय इतना आपको ज्ञान था कि अब ये दीक्षा और जो ये ज्ञान के लिए तो उन्होंने ही आदेश दिया था ना। जैसे ध्रुव जी को बोलने की क्षमता नहीं थी, भगवान ने जैसे ही उनके कपोलों से शंख छुड़वाया तो ध्रुव जी को बोलने की क्षमता प्राप्त हो गई। ऐसे ही जब वो सामने आए और उनकी कृपा हुई तो फिर ये बोलने की क्षमता है ही नहीं। इतनी छोटी उम्र में बालक क्या बोल सकता है। अभी अगर हम बात करें तो एक वृंदावन के बहुत बड़े परिवार से आप बिलोंग करते हैं, तो माँ का वियोग, पिता का वियोग, वो कैसा रहा उस समय? जो बैरागी होते हैं, जिनको पूर्ण बैराग्य होता है और जिनके बैराग में कोई कारण नहीं होता है, जिनको अकारण बैराग होता है, जो नित्य सिद्ध होते हैं, जो सहज सिद्ध होते हैं, उनको कभी माता और पिता का वियोग कभी सताता नहीं है। वो तो उनको ही सताता है। 3 प्रकार के संतों का उल्लेख संत सुनाते हैं। एक तो होते हैं ठेठ के, एक होते हैं पेट के, एक होते हैं लपेट के। ठेठ के जो होते हैं उनको तो शैशव काल से, बाल्यकाल से ही वैराग्य स्वतः होता है, और जो पेट के होते हैं वो पेट भरने के लिए बाबा होते हैं, और जो लपेट के होते हैं तो वो तो कोई ना कोई लपेट। प्रथम बार मतलब 7 वर्ष की अवस्था में जब आपने घर छोड़ा तो उस समय माँ का क्या हाल था? माँ तो माँ ही होती है, माँ तो ममता की मूर्ति होती है। जब माँ को ये एहसास होने लग गया कि ये घर नहीं रहेंगे और इनको बाबाओं का रंग लगा हुआ है, तो माँ की आँख के आंसू तो सूखते ही नहीं थे। वो तो दिनों दिन उनकी बेचैनी बढ़ती चली जाती थी। घर में जो दादी थी हमारी, जिनको बड़ी अम्मा बोलते थे, उनको भी चिंता दिनों दिन बढ़ती चली जाती थी। वो कहती हमारी माँ का नाम लेके कि अरे रेशम, या बाबा जी ने रोक, यहाँ आवे थे बाबा जी, आए बाबा जी बना देंगे, बाबा जी इनको यहाँ आनो जानो बंद कर। तो घर में टेंशन तो माँ को बढ़ता ही जा रहा था। वैराग्य लेने के बाद भी कभी भी आपके मन में ऐसा ख्याल आया हो कि मैंने गलत निर्णय ले लिया है, मुझे फिर वापस उसी दुनिया में जानी चाहिए जो पारिवारिक दुनिया है? हमको तो आज तक कभी नहीं आया। हम तो रात दिन स्वप्न में भी यही देखा करते थे कि वो दिन कब आएगा जो हम संत हो जाएंगे, संतों में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे, कंदराओं में रहेंगे, पहाड़ों में रहेंगे और संतों के बीच में रह करके परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो हमारे तो कभी मन में ये आता ही नहीं था। माँ को देख करके हम वो पुराने फाटक निधिवन में 22 साल रहे थे, तो वहाँ बिल्कुल निधिवन की सीढ़ियों से वो लगा हुआ है, एक ही दीवार है, और हमारी माँ वहाँ पौड़ी में खड़े होकर के और माताओं से कहती, जब वो पूछती चाची जी लाला देखेगा, तो हम छत से देखते रहते थे। बाबा श्याम सुंदर दास जी भी देखते रहते थे। अरे बोले कोई नहीं, मेरा बेटा देखो तो हमारी झोली में डाल दे। तो माँ की आंखों के आंसुओं को देख करके हमारे मन में तो कभी ये नहीं आया कि हम जा कर के माँ को संभालें या घर जा कर के देखें या कभी वापस घर चले जाएं। ऐसा कभी मन में नहीं आया, आज तक कभी भी ऐसा आया ही नहीं मन में। भाइयों की शादी हुई, माँ का अंतकाल हुआ, पिताजी का हुआ, परिवार में कितने लोगों का मरना जीना, शादी विवाह, कभी मन में ही नहीं आया कि हमारा कोई परिवार है या हमें कभी घर में जाना है या उनके दुख सुख में हमें सुखी रहना है या दुखी रहना है। कभी मन में ही नहीं आया ऐसा। 7 वर्ष की उम्र में आपने छोड़ा था। आज अगर हम बात करें 2023 चल रहा है, ये 60 साल से ज़्यादा हो गए, तो इस बीच बहुत सारे ऐसे संत महात्मा जो आज वैराग्य की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब सालिग्राम तो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी वो सालिग्राम भगवान स्वरूप ही माने जाते हैं। तुलसी का पत्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी वो भोग में रखे जाते हैं। सबके अपने अपने आने जाने के तरीके हैं। वरना वैराग्य की जो दिशा है, वैराग्य जिनको होता है वो कभी लौट के घर की तरफ नहीं जाते। आज तो जितने भी आश्रम हैं और जितने भी संत महंत ज़्यादा करके भाई भतीजा और परिवार बाद में बहुत ज़्यादा अटकते चले जा रहे हैं। वैराग्य तो देखने को नहीं मिलता। ये पहले तो रात को 1 बजते और साधु जो है
आसन छोड़ करके और अपने अपने साधना में लग जाते थे। कोई कुआं में बाल्टी डालता, तो कोई जो है परिक्रमा लगाने निकल जाता, तो कोई शमशान घाट पर शिकारी कुत्तों के सामने बैठ जाता था। बस कैसे भी करके उनका तो ध्यान ही ये था कि कैसे भी हम लोग इतना भजन कराएं। होड़ लग जाती थी भजन करने के लिए। 3-3 लाख नाम जप करने वालों की तो पहले भीड़ लगी रहती थी वृंदावन में कि भाई उसने 3 लाख, 7 लाख नाम जाप कैसे होगा। बड़े बड़े संत कहते 7 लाख नाम जाप तो हो ही नहीं सकता। फिर संतों ने बताया कि 7 लाख नाम तो ऐसे होता है कि वृंदावन की एक परिक्रमा लगाना 1 लाख नाम जाप के बराबर होता है। तो 4-4 परिक्रमा संत लगाते और 3 लाख नाम जाप माला से करते। ऐसे करके वो 7 लाख नाम माने जाते थे। तो हमारे ठाकुर जी भी बहुत वर्षों तक 7 लाख नाम पर ही हमें ऐसी लगन लगी कि हमको भी 7 लाख नाम करने हैं। तो पहले तो संतों का भोजन पर, भंडारे पर तो ध्यान था नहीं। उनका ध्यान तो केवल यही था कि जिस उद्देश्य को लेके घर से आए हैं वो कैसे पूरा हो, कैसे परमात्मा का साक्षात्कार हो। सेवा यदि संत नहीं करते तो भोजन नहीं करते थे। बोले जब क्या करेंगे, जब शरीर सेवा ही नहीं कर सकता तो फिर भोजन करने से उसका भी तो चुकाना पड़ता है। संतों का मानना था कि जो शादी करके संत बनते हैं उनको 5 ऋण चुकाने पड़ते हैं। माँ का, बाप का, परमात्मा का, और जिसका खाओगे उसका, और जिस पत्नी को छोड़ करके आए हो उसका। और जो शादी करके बगैर शादी करे संत होते उनको 4 ऋण चुकाने पड़ते हैं। तो इन चिंताओं को हृदय में धारण करके संत रात दिन भजन की तरफ ही अग्रसर रहते थे। 1 सेकंड भी उनका भजन सेवा से खाली जाता ही नहीं था। उनका तो बस यही था कि कोई श्वास ऐसी ना चली जाए जिसमें परमात्मा का नाम ना हो। तो पहले तो महात्माओं में इसी बात की होड़ रहती थी। अब तो ईंट पत्थरों की होड़ रह रही है। आज वृंदावन कंक्रीट का वन बनता चला जा रहा है। ये चारों तरफ श्री धाम वृंदावन में लता पताओं से ऐसा आच्छादित वृंदावन था। यमुना की हिलोर ऐसी थी कि बैठ जाओ तो उठने को जी नहीं करता था। पानी भी ऐसा था जो यदि एक सिक्का भी डाल दो तो वो भी दूर से ऐसा दिखता था कि वो सिक्का भी कभी कोई नाली ही जमुना जी में नहीं जाती थी। चारों तरफ ऐसा लगता था ये जितने भी तुम्हारे ये बगुला है, ऐसा लगता है सर्दी के समय में जैसे मानो हंसों के खेत बो दिए हों। इतने चारों तरफ कछुआ भी इतने थे कि धूप सेकने के लिए निकलते तो लगता है कि चारों तरफ कछुआ ही कछुआ है। वो माहौल, वो संतों का संग, वो त्याग और वैराग्य। पहले संत भी बहुत जल्दी नहीं बनाए जाते थे। 10-10 साल, 12-12 साल, 8-8 साल, और वो पहले गुरु लोग उनकी परीक्षा किया करते थे। 12-12 साल तक भिक्षा मंगवाते थे, कढ़ैया मलवाते थे, नाली साफ करवाते थे। जो छोटी से छोटी सेवा होती वो संतों को दी जाती थी। आटा लगवाते थे कि ये सेवाओं को दे करके भाग जाए, कैसे भी वापस घर चला जाए। यात्रा बहुत लंबी होती है और बचपन से 55 तक आना तो अत्यंत ही दुरूह, अत्यंत ही कठिन होता है, क्योंकि सारी अवस्थाएं, सारी हरी खेती इसी में रहती है। जब तरुण अवस्था आती है तो हर किसी का मन करता है जैसे हरी खेती खाने के लिए सबकी इच्छा होती है कि भाई देखो कैसा सुंदर है ये बाबा, या कहीं से निकलना जाना। तो मधुकरी मांगने की प्रथा संतों की इसीलिए रहती थी कि ठंडी मिल जाए, गर्म मिल जाए, 3 दिन की बासी मिल जाए। उस भोजन को करने से संतों में जो भजन करने की क्षमता बढ़ती थी, ब्रजवासियों को टुकड़े मांग करके। तो आज तो वो सारी परंपराएं, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है ऐसे ये परंपरा मानो अस्त हो गई हैं। अब कोई भी मधुकरी मांगना ही नहीं चाहता, कोई भी उस वैराग्य को लेकर के आता नहीं है। यदि थोड़ा बहुत वैराग्य देखने को मिलता है आज तो गौड़िया संप्रदाय में आज भी देखने को मिल रहा है कि वो लोग जो है नाम में और वृंदावन के ब्रजवासियों की मधुकरी मांगने में उनकी आस्था आज भी कुछ कुछ देखने को मिलती है, वरना ये परंपराएं भी सारी अब टूट गई हैं। तो ये 7 वर्ष की उम्र में जो संत बने, वैराग्य ले लिया, कम बात नहीं है कि जिस वर्ष बच्चों को सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है कि हम 7 वर्ष की उम्र में क्या करने जा रहे हैं, उस समय इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था और वो रास्ता चूज कर लिया था जिसके लिए कोई अपने घर को छोड़ना भी नहीं चाहेगा। तो ऐसी ही उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए निधिवन रस के साथ। मैं वृंदावन से आशुतोष शर्मा।